आप देख रहे हैं गणेश चतुर्थी स्पेशल कालचक्र गणपति बप्पा मोरिया। मैं हूं दिव्या अग्रवाल और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। 10 दिन मंगल करने आ रहे हैं मंगल मूर्ति। देखिए गणेश चतुर्थी स्पेशल कालचक्र। जी हाँ, तो आज है गणेश चतुर्थी, इसलिए आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको गणेश चतुर्थी की पूजा का मुहूर्त, पूजा की विधि, पूजा के नियम, पूजा के मंत्र और गणपति से जुड़ी बेहद ही रोचक जानकारी देने वाले हैं। साथ ही अगर ग्रह दोष के कारण आपके जीवन में भी कठिनाइयां बढ़ती जा रही हैं, तो कैसे आज के दिन भगवान गणपति की पूजा करके आप ग्रहों के बुरे प्रभाव से भी बच सकते हैं, ये भी आज आपको पंडित जी बताएंगे। तो अगर आप भी राशि अनुसार बप्पा का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ और ध्यान से देखते रहिए गणेश चतुर्थी स्पेशल कालचक्र। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2415। तो आज किस मुहूर्त में भगवान गणेश की पूजा करने से महालाभ की प्राप्ति होगी, साथ ही क्या आज के दिन चंद्रमा के दर्शन करने से बचना चाहिए, आइए सब पंडित जी से जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, आज गणेश चतुर्थी है और 6 सितंबर को गणेश जी का विसर्जन किया जाएगा। आज गणेश चतुर्थी का मध्याह्न मुहूर्त 2 घंटे 34 मिनट का है, जो सुबह 11:05 से दोपहर 1:40 तक रहेगा। आज चंद्रमा का दर्शन करना बिल्कुल सख्त मना है, क्योंकि आज के चंद्रमा का दर्शन करने से कलंक लगता है। आज रात 8:57 तक चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अब जहन में सवाल उमड़ आया कि आपने क्यों मना किया कि आज चंद्रमा के दर्शन नहीं करना चाहिए। ये भी आ रहा है कि आज सकट चौथ है, इसके पीछे कोई वजह है, कोई कहानी है दिलचस्प? कहानी तो कोई नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैंने शास्त्रों का अवलोकन किया है, आज का चंद्र दर्शन जो है वो निषिद्ध माना जाता है। और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण द्वापर में जब द्वारका में रहते थे तो उस समय सत्राजित नाम का एक मतलब कि बहुत वैभवशाली संपन्न व्यक्ति था। तो उसको सूर्य की कृपा से भगवान सूर्य ने श्यामंतक मणि दी थी, और उस मणि को जो है उसके छोटे भाई ने पहन करके एक दिन उसका छोटा भाई जंगल में चला गया, और जंगल में एक शेर से उसका सामना हो गया। शेर ने उसको फाड़ के खा लिया, ठीक है, और खा करके शेर चला गया। श्यामंतक मणि वहीं पड़ी थी, और जामवंत जी उसी जंगल में रहते थे, उनको वो मिल गई श्यामंतक मणि। उन्होंने ले आकर के अपने बेटी को जामवंती को दे दिया खेलने और पहनने के लिए। और इधर क्या हुआ कि सत्राजित ने कहा कि ये मणि चाहते थे कृष्ण, उनको नहीं मिला, इसलिए उन्होंने मेरे भाई की हत्या करके और मणि चुरा ली। तो भगवान कृष्ण ने यही चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन किया था, जिसके वजह से उनके ऊपर ये कलंक लगा। अच्छा। तो फिर वो जंगल में जा कर के भगवान ने जामवंत से युद्ध किया, और उसके बाद जामवंत जब उनको पहचाने कि ये तो मेरे प्रभु ही हैं, जो राम थे वही आज कृष्ण होकर पैदा हुए हैं, तो उन्होंने अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भी भगवान कृष्ण के साथ कर दिया और मणि भी लौटा दी। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। तो भगवान गणेश के किस स्वरूप की पूजा और उपासना करने से हमारा कभी भी अमंगल नहीं होगा, अब जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी। सुमुखश्चैक दंतश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतो गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानना द्वादशैतानि नामानि य पठे शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नो प्रशान्तये। ओम गणाधिपतये नमः। भगवान गणेश को वक्रतुंड स्वरूप का ध्यान करने से ईर्ष्या से मुक्ति मिलती है और जीवन में स्थिरता आती है। ईर्ष्या एक ऐसी चीज है जो मनुष्य के जीवन में ऐसा बैरियर बन के खड़ी हो जाती है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति कभी अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाता, और कभी ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पाता। गीता के 12वें अध्याय में लिखा हुआ है
अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणमेव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुखम क्षमी। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, इस चराचर जगत के सभी प्राणियों से किसी से द्वेष और ईर्ष्या न करें। मैत्रः करुणमेव च, अपने समान के लोगों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करें और अपने से जो नीचे हैं पशु पंछी जीव जंतु वनस्पतियाँ, इनके ऊपर करुणा का भाव हो। इनके प्रति कैसा भाव हो? करुणा का भाव हो। मैत्रः करुणमेव च निर्ममो, किसी तरह का मोह न हो मन में। निरहंकार, और किसी तरह का अहंकार घमंड न हो। सम दुख सुखम क्षमी, सुख और दुख में समान रूप से अपने आप को जो व्यवस्थित रख पाता है वही भगवान का भक्त बनने का अधिकारी होता है और उसी का जीवन सफल होता है। तो कहने का आशय यह है कि ईर्ष्या, राग, द्वेष, ये सब चीज़ें बहुत ही खतरनाक हैं। गणेश जी के एकदंत अवतार का ध्यान करने से ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात, ये गणेश गायत्री मंत्र है। ओम एकदंताय नमः, इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। अहंकार में इससे कमी आती है और विनम्रता और संतुलन में वृद्धि होती है। भगवान गणेश के महोदर स्वरूप की उपासना से मोह भ्रम और आसक्ति कम होती है। गजानन स्वरूप का ध्यान करने से क्रोध में कमी आती है और मानसिक शांति बढ़ती है। भगवान गणेश के लंबोदर अवतार का ध्यान करने से ओम लंबोदराय नमः मंत्र का जप करने से लालच पर नियंत्रण बढ़ता है। विकट अवतार की उपासना से वासना पर नियंत्रण बढ़ता है। इस तरह मनोविकारों से मुक्ति मिल सकती है। गणेश जी के विघ्नराज स्वरूप की पूजा करने से असमंजस और भ्रांति से मुक्ति मिलती है। व्यक्ति की निर्णय क्षमता बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है, विचारों में स्पष्टता बढ़ती है। भगवान गणेश के धूम्रवर्ण स्वरूप का ध्यान करने से अहंकार में कमी आती है। लेकिन कुल मिलाकर एक बात आपसे कहना चाहूँगा, ये सब चीज़ें तभी होती हैं जब आपके मन में शुभ भावना पैदा होगी, और शुभ भावना पैदा के लिए सत्संग बहुत जरूरी है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं हो सकता, ये ध्रुव सत्य है। अगर कोई व्यक्ति धर्म की तरफ कमर कस करके चल दिया है और उसके जीवन में चाहे जितनी विपरीत स्थितियां आ रही हैं, लेकिन वो धर्म के पथ से डिग नहीं रहा है, तो इसका मतलब कि उसे बहुत ही सार्थक सत्संग मिला है। बिना सत्संग के भक्ति हो ही नहीं सकती। बिना सत्संग के आदमी सात्विकता से जीवन जी ही नहीं सकता। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तुलन ताहि सकल मिली जो लव सुख सत्संग। सत्संग माने सज्जनों का साथ। एक क्षण के लिए भी अगर हो जाए तो पूरे विश्व का सुख एक तराजू पर रख दिया जाए और एक क्षण के सत्संग का फल रख दिया जाए तो सत्संग का फल का पलड़ा भारी पड़ेगा। इसलिए सत्संग जरूरी है। और आज कल काल में सत्संग बड़ा दुष्कर हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया है। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा कि आज के दिन में भी हम लोगों का एक सौभाग्य है कि जब हम लोग हैं धरती पर, तो इस समय परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय पवित्र कीर्ति वृंदावन में श्री प्रेमानंद जी महाराज विराजमान हैं। उनका दर्शन ही सब प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति कराने वाला है। अगर हम उनको अपने मोबाइल में जो रील और वीडियो देखते हैं, अगर हम अपने मोबाइल में उनका 1 घंटे का सत्संग रोज का सुनना शुरू कर दें, तो चाहे जितना हम रास्ते से भटके हुए हैं, एक दिन ऐसा आएगा जब हम भी अच्छे रास्ते पर चल देंगे। क्योंकि वो सिद्ध संत हैं, उनकी वाणी का असर होता है, सबके बातों का असर नहीं होता है।
जो लोग दैवी संपदा से संपन्न होते हैं उन्हीं की बातों का असर होता है। इसी बात को गीता के 16वें अध्याय के 3 श्लोकों में भगवान कृष्ण कहते हैं, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दान दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोध शांति पैशुन्मेव च दयाभूतेषु लोलुप्तम हीर्मादव चरापलम तेज क्षमा धृति शौचो द्रोहो नातिमानिता भवेद संपदम दैवी अभिजातस्य भारतः। तेज, तेज शब्द का जो वर्णन है उसका मतलब है कि आपकी बात दूसरे के हृदय के परिवर्तन में सामर्थ्यवान हो जाए, तो ये आपका तेज है। और वो आज के दिन में मैं कह सकता हूँ इतने अच्छे संत हैं, इतने अच्छे संत हैं। देखिए हमारे यहाँ तो भक्तमाल में साफ साफ लिखा हुआ है, भक्त भगत भक्त भक्त भगत भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके सुमिरन के किए नासै विघ्न अनेक। भगत भक्त भक्ति करने वाला, और भक्ति और भगवान और गुरु, ये चारों एक ही समान हैं। इन चारों में कोई अंतर नहीं है। भगत भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए एक, इनके सुमिरन के किए नासै विघ्न अनेक। ये भक्तमाल में लिखा हुआ है। चारों में कोई भेद नहीं है, न भक्त में, न भक्ति में, न भगवान में और न गुरु में। ये चारों एक समान ही हैं, बस इस रास्ते पर चलने की ज़रूरत है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि सत्संग बड़ा जरूरी है जीवन को बदलने के लिए। सत्संग से आप पूजा पाठ भले मत सीखिएगा, सत्संग से आप तीर्थों में जाना मत सीखिएगा, लेकिन सत्संग से आप ये तो सीख सकते हैं कि कैसे आपको सोचना चाहिए, कैसे आपको भोजन ग्रहण करना चाहिए, कैसे आपको आहार विहार करना चाहिए, कैसे आपको अपने परिवार के साथ व्यवहार करना चाहिए, कैसे समाज के साथ आपको व्यवहार करना चाहिए। ये सब चीज़ें तो सत्संग से आपको पता लगेंगी ना। और इससे अगर आपके अंतर जगत का परिवर्तन होगा तो आप जिंदगी में सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे ना। तो इसलिए गणेश की उपासना के साथ साथ सत्संग भी मिलना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं राशि जातकों की। आज गणेश चतुर्थी पर मेष राशि वाले कैसी गणेश प्रतिमा अपने घर में स्थापित करें और कैसे इनकी पूजा आराधना करें, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि चूंकि आपकी राशि मेष राशि है, आपका राशि स्वामी मंगल है, मंगल का रंग जो है सिंदूरिया रंग का है, इसलिए आप भी आज गणेश चतुर्थी पर सिंदूरी रंग के गणेश की स्थापना अपने पूजा स्थान में करें और अपने घर में करें। मेष राशि अग्नि तत्व का प्रतीक है। सिंदूरी रंग के गणेश जी की ऊर्जा दायक प्रतिमा होती है और नई शुरुआत करने के लिए शुभ है। 11 दुर्वा हल्दी के घोल में भिगोकर भगवान गणेश को मोदक के साथ अर्पित करें। ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें। क्रोध पर नियंत्रण रखें, रुके हुए कार्य सिद्ध होंगे। जमीन विवाद है तो उसका भी समाधान मिल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप भी अपने विघ्नों को दूर करना चाहते हैं तो आज गणेश चतुर्थी पर विघ्नहर्ता की कैसे करें पूजा, क्या लगाएं भोग और किस मंत्र का करें जाप, अब जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि भगवान गणेश को हर बुधवार और चतुर्थी को दुर्वा अर्पित करें मोदक के साथ। इससे जो भी रुकावटें हैं आपके जीवन में वो दूर होंगी। मानसिक शांति और सूझबूझ बढ़ाने के लिए हर दिन सुबह 11 बजे या 11 या 21 बार श्री गणेश गायत्री मंत्र का जप करें। गणेश गायत्री मंत्र है ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। दुश्मन अगर परेशान कर रहे हैं या कोई मानसिक रोग है या भय या नकारात्मक ऊर्जा से आप परेशान हैं तो आपको हर दिन या हर बुधवार को गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना चाहिए।
आज जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं, जो आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जो एसएससी, सीजीएल के एग्ज़ाम में सफल होना चाहते हैं, अगर आज के दिन 108 बार गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ कर लें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सफलता या तो आपके कदमों में आ जाएगी या आपको आपके भविष्य का सही सही आकलन हो जाएगा। अगर आज 108 बार गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ आप व्रत करके कर लें और आप प्रतियोगी परीक्षा में जाने वाले हैं तो गणेश जी आपको पूर्ण रूपेण आपके हृदय में ही ये जवाब दे देंगे कि आप सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं कि असफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे कम से कम आपके जीवन का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा और आप अपने जीवन को सही डायरेक्शन में चला पाएंगे। जीवन में शुभता लाने के लिए भगवान गणेश के बीज मंत्र ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का 108 बार हर रोज जप करना चाहिए। कार्य सिद्धि, सौभाग्य और संकल्प को पूरा करने के लिए भगवान गणेश को मोदक और दुर्वा का भोग लगाना चाहिए। घर या कार्यस्थल पर श्री गणेश यंत्र स्थापित करके उसकी हर रोज पूजा करने से सुख समृद्धि का वास हो जाता है। मुद्गल पुराण का पाठ करने से जीवन से 8 प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात वृषभ राशि के जातकों की कर लेते हैं। क्योंकि आज गणेश चतुर्थी पर वृषभ राशि वाले कैसी गणेश प्रतिमा अपने घर में स्थापित करें और कैसे इनकी पूजा आराधना करें कि इसका पूर्ण लाभ पाएं, जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी बताइए। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आप लाल रंग की गणेश प्रतिमा अपने घर में स्थापित करें। वृषभ राशि वालों को लाल फूल पर इत्र लगाकर 9 दुर्वा गणेश जी को अर्पित करनी चाहिए। भगवान गणेश को नारियल के लड्डुओं का भोग भी लगाना चाहिए। इसके साथ गणेश चालीसा का भी पाठ करना चाहिए। पारिवारिक सुख और रिश्तों में प्यार बढ़ेगा, आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा और निस्संदेह जीवन सफल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात मिथुन राशि की कर लेते हैं। आज गणेश चतुर्थी पर मिथुन राशि वाले कैसी गणेश प्रतिमा अपने घर में स्थापित करें और कैसे करें इनकी पूजा आराधना, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी देखिए, मिथुन राशि का स्वामी हर समय बुध होता है। बुध का रंग हरा है, इसलिए मिथुन राशि के जातक यदि गणेश प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो हरे रंग की गणेश प्रतिमा अपने घर लाएं। दुर्वा की माला बना करके भगवान गणेश को चढ़ाएं। गुड़ का प्रसाद या गुड़ के लड्डुओं का प्रसाद भोग लगाएं। ओम श्रीम गंग गणपतये नमः, गणाधिपतये नमः इस मंत्र का जप करें। गणेश अथर्व शीर्ष का सुबह शाम पाठ करें। वाणी में मधुरता रहेगी, शिक्षा में सफलता मिलेगी, मानसिक स्थिरता भी प्राप्त होगी। जय मां विंध्यवासिनी। आज गणेश चतुर्थी पर भगवान श्री गणेश के कौन से मंत्र आपके जीवन में चमत्कार ला सकते हैं, अब बताएंगे पंडित जी। पंडित जी देखिए, वैसे तो मैं बार बार यही अपने दर्शकों को बताता हूँ, गणेशो साक्षात कृष्ण है। गणेश साक्षात श्री कृष्ण हैं। और श्री कृष्ण कौन है? परात्पर पर ब्रह्म परमेश्वर है। उन्हीं कृष्ण के दाहिने अंश से भगवान विष्णु का प्राकट्य होता है। उन्हीं के अंश से राधा रानी का प्राकट्य होता है। उन्हीं की आह्लादनी शक्ति राधा रानी है। राधा रानी कहीं अलग से पैदा हुई नहीं है, बल्कि वो श्री कृष्ण के अंतर शक्ति से जागृत हैं। और राधा रानी के वाम भाग से महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव होता है। एक कृष्ण तो हैं जो नंद यशोदा के कृष्ण हैं, दूसरे कृष्ण हैं जो आदि कृष्ण हैं। आदि कृष्ण वो हैं जो हर समय गोलोक में निवास करते हैं, जिनकी साधना और उपासना करके लोग अपने जीवन को धन्य करते हैं। और वही कृष्ण आकर के यहाँ अवतार भी ग्रहण करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे लोगों को चाहिए कि भगवान कृष्ण की कृपा दृष्टि, भगवान गणेश की कृपा दृष्टि जीवन पर बनी रहे। इसके लिए ओम सिद्धि विनायकाय नमः इस मंत्र का भी जप यथासंभव करना चाहिए। संपत्ति और उन्नति के लिए रिद्धि सिद्धि पतये नमः इस मंत्र का भी जप करें। किसी भी शुभ कार्य से पहले वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्य सर्वदा इस मंत्र का भी जप आप कर सकते हैं।
बुद्धि और विवेक के लिए गणेश गायत्री मंत्र का जप करें। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। मानसिक शांति पाने के लिए, तनाव और भय से मुक्ति के लिए, निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए ओम नमो भगवते गजाननाय गणाध्यक्षाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्, ये भी मंत्र कर सकते हैं। लेकिन एक बात आपसे कहना चाहूँगा, देखिए तो टीवी का कार्यक्रम है, कार्यक्रम को चलाने के लिए हमें तो कुछ न कुछ बोलना पड़ता है, लेकिन आप न तो इतने विद्वान हैं, न तो आप इतना कर्मकांड के महारथी जानकार हैं, और ये सब मंत्रों को सुन करके अगर आप भटक गए तो गलती भी हो सकती है, आपसे नुकसान भी हो सकता है। इसलिए भैया मैं सभी दर्शकों को, सभी राशि के दर्शकों को हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि इन मंत्रों के चक्कर में तभी पड़ें जब आपको आपकी मर्मज्ञता हो। अगर मर्मज्ञ आप नहीं हैं मंत्र जप के, तो बस एक छोटा सा मंत्र जपें, ओम गंग गणपतये नमः। सभी राशि के लोगों को कह रहा हूँ, क्या जपेंगे? ओम गंग गणपतये नमः। इसमें गणेश जी का बीज मंत्र है और गणेश जी इस मंत्र से बहुत प्रसन्न होते हैं। जीवन में चाहे जितनी एंजाइटी हो, जीवन में चाहे जितना तनाव हो, जीवन में मानसिक रोग हो, अगर इस मंत्र का 10 माला जप कोई व्यक्ति रोज श्रद्धापूर्वक प्रातःकाल करने लगे और भगवान गणेश का ध्यान करे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 100 दिनों के अंदर परेशानियों से निजात मिलनी शुरू हो जाती है। इसलिए देखिए, शास्त्र जो है ये अथाह सागर है, और अथाह सागर में जितना गहराई में आप घुसते जाएंगे उतनी चीज़ें आपको मिलती जाएंगी। और जीवन कितना है, बहुत छोटा सा है। लघु संबत जीवन पंचदशा कल्पांतन नाश गुमान ऐसा। गोस्वामी जी लिखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर एवरेज आयु भारतवर्ष में देखी जाए तो 60 वर्ष है। कोई 80-90 जी लेता है तो कोई 40-45 में चला जाता है, कोई 30 साल में मर जाता है, कोई 90 साल में। अगर एक एवरेज मिलाया जाए तो इस समय एवरेज आयु हिंदुस्तान की 58 से 60 वर्ष की है। अब इतने कम समय में कुछ बाल्यकाल भी रहेगा आपका, कुछ स्टडी का समय रहेगा, कुछ गृहस्थी का समय रहेगा, कुछ जिम्मेदारियों का समय रहेगा। तो कब आपको समय मिलेगा जब आप बहुत अच्छी साधना कर पाएंगे? साधना के लिए, उपासना के लिए तप और त्याग की जरूरत है ना। मान लीजिए आपने एक भक्ति का वृक्ष अपने अंदर लगा दिया, अपने अंदर एक भक्ति का वृक्ष आपने लगा दिया। अब भगवान की माया की जो बकरी है वो आकर के और उस पेड़ को खा जाएगी। माया की बकरी क्या है? पत्नी, पुत्र, पुत्री, प्रतिष्ठा, मान, धन, दौलत, ये माया की बकरी है। इसके लालच में आप पड़ गए तो भक्ति मिटेगी। लेकिन अगर सत्संग और दृढ़ संयम का थाला लगा दिया जाए, थाला माने जिसको बाड़ कहते हैं, पेड़ के चारों तरफ बाड़ लगाया जाता है ना, अगर आप विचारों का बाड़ लगा दें उसके चारों तरफ, तो वो एक दिन पुष्पित पल्लवित हो करके बटवृक्ष की तरह वो भक्ति का वृक्ष बन जाएगा। तो माया रूपी बकरी को जो चरने में सहयोग करते हैं वो हैं काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद और मत्सर। ये 6 ऐसे हैं जो माया रूपी बकरी को ले जाकर भक्ति को चरवाते हैं। और जिस दिन ये भक्ति का वृक्ष इतना विशाल हो जाएगा तो ये काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर जैसे विशाल हाथी अगर उस पेड़ की जड़ में बांध दिए जाएंगे तो उस पेड़ का नुकसान नहीं कर पाएंगे, बशर्ते शुरू में उस वृक्ष के रक्षा करने की, भक्ति रूपी वृक्ष के रक्षा करने की बड़ी परम आवश्यकता होती है। इस बात को भी समझना चाहिए। तो भक्ति का वृक्ष लगाना, भक्ति का वृक्ष पुष्पित पल्लवित करना और उसकी सुरक्षा करना इतना आसान नहीं है। इसीलिए गोस्वामी जी ने बार बार रामचरितमानस में कहा है कि राम नाम मणिदीप धरु जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरऊ जौ चाहत उजियार, कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो कहने का मतलब ये है
कि अगर राम नाम आपके जिह्वा पर चल रहा है तो अंदर और भीतर और बाहर उजाला ही उजाला है। उसी तरह से अगर गणेश नाम आपके जिह्वा पर चल रहा है तो आप बुद्धि और विद्या से संपन्न रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। आज गणेश चतुर्थी पर अब कर्क राशि वाले कैसे गणेश प्रतिमा अपने घर में स्थापित करें और कैसे इनकी पूजा आराधना करें, बताएंगे पंडित जी। पंडित जी, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि अपने घर के में आज आप सुनहरे रंग की गणेश प्रतिमा ले आइए, स्थापना करिए। भगवान गणेश को गुड़हल के फूलों के साथ जड़ वाली दुर्वा पिरोकर माला बनाकर अर्पित करनी चाहिए। मोदक और दुर्वांकुर का भोग लगाना चाहिए। ओम श्री श्वेतार्क देवाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। गणेश जी के मंदिर में नियमित दीपक जलाना चाहिए। भावनात्मक संतुलन बना रहेगा, माता के सुख में वृद्धि होगी और परिवार में सुख शांति रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। गणेश चतुर्थी के मौके पर पंडित जी आपको बप्पा को प्रसन्न करने के उपाय बता रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं भगवान गणेश की पूजा के नियमों की। इन नियमों के बिना गणपति की पूजा अधूरी है। बताएंगे पंडित जी कि कैसे ऐसे करे पूजा कि गणपति का सारा सौभाग्य प्राप्त हो जाए। बताइए पंडित जी। आज देखिए, गणेश जी को 21 दुर्वा के तिनके चढ़ाने चाहिए। 3, 5, 7 जैसी संख्या में दुर्वा ना चढ़ाएं, ये पूर्ण नहीं होती है। गणेश जी को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। गणेश जी की पूजा में तुलसी वर्जित है। तुलसी ने गणेश को विवाह का प्रस्ताव दिया था, जिसे गणेश जी ने अस्वीकार किया था। गणेश जी की प्रतिमा का मुख कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए। गणेश प्रतिमा का मुख हर समय पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। आपका मुख पश्चिम या दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। घर में बहुत बड़ी या बहुत छोटी गणेश प्रतिमा नहीं रखना चाहिए। घर में मध्यम आकार की यानी 4 से 12 इंच लंबी गणेश प्रतिमा हो सकती है। बहुत गुस्से वाली या युद्ध मुद्रा की प्रतिमा भी घर में न रखें। सौम्य मुद्रा में बैठी हुई गणेश प्रतिमा सबसे उत्तम मानी जाती है। घर में एक से ज़्यादा अस्थायी गणेश मूर्तियां नहीं होनी चाहिए। सिर्फ एक ही मूर्ति अस्थायी मूर्ति के रूप में रखना चाहिए। इससे पूजा में एकाग्रता और समर्पण में बनता है। गणेश जी को सिंदूर और चंदन अर्पित करना चाहिए। चतुर्थी पर गणेश स्थापना करके उनका विसर्जन करना चाहिए। घर में जो अस्थायी मूर्ति है उनका विसर्जन करने की ज़रूरत नहीं होती है। भगवान गणेश के साथ साथ शिव परिवार का भी संपूर्ण पूजन करना चाहिए। दाईं ओर मुड़ी हुई सूंड वाले गणेश जी की उपासना बहुत सरल होती है। ऐसे में इन्हीं को घर में स्थापित करना चाहिए, लेकिन ये जिद्दी होते हैं। इनकी उपासना रोज होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज गणेश चतुर्थी पर सिंह राशि वाले कैसे गणेश प्रतिमा अपने घर में स्थापित करें और कैसे इनकी पूजा आराधना करें, अब जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी, देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपको चाहिए कि सिंदूरी रंग के गणेश की स्थापना आपको अपने घर के पूजा स्थान में करना चाहिए। अगर आप गणेश उत्सव मनाने जा रहे हैं तो गणेश की स्थापना अपने घर में करें। कुमकुम के घोल में 108 दुर्वा भिगोकर भगवान गणेश को अर्पित करें। गुड़ की 11 गोलियां बनाकर गजानन को भोग लगाएं। ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें। मान सम्मान की प्राप्ति होगी और सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात कन्या राशि वालों की। तो आज गणेश चतुर्थी पर कन्या राशि वाले कैसी गणेश प्रतिमा अपने घर में स्थापित करें और कैसे इनकी पूजा आराधना करें, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि हरे रंग की गणेश प्रतिमा अपने घर में आपको स्थापित करनी चाहिए। भगवान गणेश को हरी दुर्वा के साथ साथ 108 हरी मूंग के दाने चढ़ाने चाहिए। गुड़ का दान करना शुभ होगा। श्री वक्रतुंडाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। रोगों से मुक्ति मिलेगी और सही गलत का फैसला लेने में आप सक्षम होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। आज गणेश चतुर्थी पर तुला राशि वाले कैसी गणेश प्रतिमा अपने घर में स्थापित करें, कैसी पूजा आराधना करें कि पूरा फल मिले, अब जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी, देखिए,
तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आप मिश्रित रंग के गणेश अपने घर में ला करके अगर स्थापना करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पीले फूलों के साथ दुर्वा घास गजानन को चढ़ाएं। गणेश जी को 125 ग्राम लड्डुओं का भोग लगाकर गणेश स्तोत्र का पाठ करें। जीवन में संतुलन बना रहेगा और वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। देखिए, ये सब उपाय तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन जो ब्रह्मास्त्र उपाय है वो भी आपको मैं बता देना चाहता हूँ। अगर आप कर पाएँ तो ये मेरा ब्रह्मास्त्र उपाय जो है इसको आप करें तो आप एक दिन में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन 1 साल में आपकी ज़िंदगी ऐसे बदलेगी जिसकी आपने न तो कभी कल्पना की होगी, न आपके कुंडली के ग्रह बता रहे होंगे। ऐसा चमत्कार होगा जिसकी कोई सीमा नहीं। करना क्या है आपको? कुछ नहीं करना है। नहा धोकर सूर्य को जल देना है, गायत्री मंत्र का कुछ जप करना है, प्राणायाम करना है, और घर में जो देवी देवता आपने रखे हुए हैं उनका जैसे भी आप पूजा उपचार करते हैं वो करिए, उसमें कोई रुकावट नहीं है। पूजा करने के उपरांत अपने आसन पर पूरब मुँह करके बैठ करके आप जो मैं बता रहा हूँ ये करने की कोशिश करिए। मैं बता ये रहा हूँ कि मूलाधार चक्र, शरीर में जो मूलाधार चक्र होता है वो गुदा मार्ग के पास होता है। जो रेक्टम होता है स्त्री या पुरुष का, गुदा मार्ग जिसको मल द्वार भी कहते हैं, उसी के पास मूलाधार चक्र होता है। और मूलाधार चक्र के अधिष्ठात्र देवता भगवान गणेश हैं। जब आप गणेश अथर्वशीर्ष पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है मूलाधार स्थितो अस्य, मूलाधार में आप स्थित रहते हैं नित्यम, हर समय। तो आपको अपने मूलाधार के पास एक 4 पंखुड़ियों वाला दिव्य पीले रंग के कमल के फूल की कल्पना करनी चाहिए और उसके ऊपर गौर वर्ण पीतांबर धारण किए हुए प्रसन्न मुद्रा में भगवान गणेश का ध्यान करना चाहिए। समझ गए? 4 पंखुड़ियों वाला पीले रंग के कमल का फूल होगा और उस पर गणेश जी प्रसन्न मुद्रा में पीत वस्त्र धारण किए हुए, पीला वस्त्र धारण किए हुए बैठे होंगे। और इसी इमेज को मन में ध्यान रख के आप मंत्र जप करेंगे, ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः। अगर आप ये ध्यान करते हुए 10 माला जप नित्य प्रातः सायं करना शुरू कर दें, इस ब्रह्मांड की कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपकी मनोकामना को पूरा करने से रोक दे। और इस संसार में कोई ऐसी वस्तु दुर्लभ नहीं है जो आपके चरणों में ना आ जाए। कोई तपस्या करना नहीं चाहता, साधना करना नहीं चाहता, सत्संग करना नहीं चाहता, और जब असफलता मिलती है जीवन में तो कोई भगवान को दोष लगाता है, कोई किस्मत को दोष लगाता है, कोई पड़ोसी को दोष लगाता है, कोई किए कराए को दोष लगाता है, जबकि हमारा कर्म खराब है। न कोई कुछ किया है न कराया है, न भगवान नाराज हैं और न भगवान खुश हैं। भगवान क्यों नाराज होंगे? कोई बाप अपने बेटे से नाराज होता है? कोई माँ अपने बेटे से नाराज होती है? लक्ष्मी जी क्यों रूठेंगी आपसे? भगवान विष्णु क्यों रूठेंगे आपसे? अरे आपके कर्म। अगर आप साधना के पथ पर चल करके कर्म करते रहेंगे तो उस कर्म में 4 चांद लग जाएगा। वही कर्म आपका जो है वो मनोकामना पूरा करने वाला कल्प वृक्ष बन जाएगा। तो इसलिए यदि साधना में आपकी रुचि है तो साधना का एक गुप्त प्रसंग आपको बताया हूँ। और जो लोग कुंडलनी जागरण करते हैं, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल को देखने की सामर्थ्य हासिल करते हैं, उनको भी इसी तरह से पहले मूलाधार पर गणेश जी का ध्यान करना पड़ता है, फिर स्वादिष्ठान चक्र पर भगवान विष्णु का ध्यान करना पड़ता है, फिर मणिपूरक चक्र पर भी भगवान विष्णु का ध्यान करना पड़ता है, अनाहत चक्र पर ब्रह्मदेव का ध्यान करना पड़ता है, और विशुद्धि चक्र पर ब्रह्मा का ध्यान करना पड़ता है, और आज्ञा चक्र पर भगवान शिव का ध्यान करना होता है, और सहस्रार पर
जगत जननी जगदम्बा आदि शक्ति का ध्यान करना होता है। तो ये जब ध्यान होता है और इनके मंत्रों का जप होता है तो कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, जिससे मनुष्य को भूत भविष्य वर्तमान देखने की क्षमता प्राप्त होती है और सब प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। लेकिन ये तो बिना गुरु के नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं मना कर रहा हूँ। लेकिन ये जो मैंने आपसे कहा कि मूलाधार चक्र पर 4 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल पीले रंग का और उस पर गणेश जी विराजमान हैं, इसका आप जप आप कर सकते हैं। इससे कोई नुकसान की संभावना नहीं है और पढ़ने में आपकी विद्वता जो श्रेष्ठता हासिल होगी उसे देखकर पूरी दुनिया आश्चर्यचकित होगी। आप ये उपाय करिए, 20 मिनट का उपाय है, निश्चित रूप से आपको रिजल्ट मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चर्चा को आगे यूं ही बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच पंडित जी एक कालचक्र की दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, जयपुर से नीता हमारे साथ जुड़ गई हैं। नीता जी, पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। मेरे 3 प्रश्न है पंडित जी। पहला प्रश्न तो मेरी छोटी बहन के लिए है। उसका देवर उसको हक नहीं दे रहा है प्रॉपर्टी का, पैतृक संपत्ति में, और झगड़े करता है, क्या वो मिलेगा? दूसरा प्रश्न मेरे छोटे भाई के लिए है। उसका घर आप बोले थे अप्रैल के बाद बिक जाएगा, तो वो अभी तक तो काम हुआ नहीं, और क्या उसकी पुत्र वधू वापस लौट के आएगी क्या? और तीसरा प्रश्न मेरे लिए है पंडित जी, मैं अपने सुख सौभाग्य और बच्चों के लिए क्या करूं जो मेरा ये लोक भी सुधरे और अगला लोक भी सुधरे। देखिए, जहाँ तक आपके बहन जी के प्रॉपर्टी विवाद की बात है तो बताना चाहूँगा कि मंगल और शनि दोनों ग्रहों की स्थिति परस्पर सप्तम है। अभी शीघ्र भविष्य में उनके मतलब कि पैतृक संपत्ति का निपटारा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कम से कम 8-9 महीने का समय इसमें लगेगा इनको पैतृक संपत्ति प्राप्त होने में या किसी तरह का समझौता होने में। और दूसरा प्रश्न जो आपने किया है तो उसका जवाब ये है कि देखिए, घर बिकने का जो प्रश्न है, अगर अभी तक नहीं बिका है तो थोड़ा सा पीले कपड़े में पीली सरसों बांधकर बृहस्पतिवार को उन्हें चाहिए अपने घर के अग्निकोण में उसे रख दें। अगर अग्निकोण में ये पीले सरसों को रख देंगे तो उनके घर बिकने में आसानी होगी और आसानी से उनका घर बिक जाएगा। और जहाँ तक उनके बहू के वापस आने की बात है तो उसके विषय में तो हम यही कहेंगे कि देखिए, ऐसा है, बहुत सटीक जवाब मेरा नहीं होगा, बहुत सटीक जवाब ये नहीं होगा, ना इसकी कोई गारंटी है। इसलिए एक प्रश्न कुंडली की अपनी एक मर्यादा होती है। आप अपने भाई, फिर भाई के बेटे, फिर उसकी पत्नी के बारे में पूछ रहे हैं, ये बड़ा क्रम है। अगर आप अपने बेटे बहू के बारे में पूछते तो मैं गारंटी से जवाब देता, लेकिन भाई, फिर भाई का बेटा, फिर बहू, ये बड़ा उलझा हुआ प्रश्न है। जो मेरे समझ में आ रहा है वो ये कि बहू वापस नहीं आने वाली है, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा विश्वसनीय ढंग से मैं नहीं कह पा रहा हूँ। लेकिन जो स्थिति बन रही है चंद्रमा शनि की परस्पर सप्तम प्रत्यक्ष बैरा दृष्टि की, उसके आधार पर दिखाई दे रहा है कि बहू के आने का योग नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो कुंडली में बैठे गुरु, शुक्र, शनि और राहु केतु व्यक्ति के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। तो आज गणेश चतुर्थी के दिन कैसे भगवान गणेश की पूजा करके इन सभी ग्रहों को आप शांत कर सकते हैं, अब जानेंगे पंडित जी से। पंडित, देखिए, भगवान गणेश बुद्धि और विवेक के देवता हैं। बुध ग्रह बुद्धि, वाणी, तर्क, शिक्षा और व्यापार का कारक है। बुधेन बुद्धि सदनर्थ संस्था, ये साफ साफ बृहद पाराशर होरा शास्त्र में लिखा हुआ है। कुंडली में बुध यदि नीच राशि मीन राशि का हो या शत्रु राशि में हो तो गणेश जी की पूजा से बुध दोष शांत हो जाता है। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है। राहु केतु विघ्न और मानसिक उलझन, दुर्घटना और बाधाओं का कारण बनते हैं। भगवान गणेश की पूजा से राहु केतु के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। राहु केतु की शांति के लिए भगवान गणेश को काले तिल और नारियल अर्पित करें। शनि जब अशुभ हो तो जीवन में अड़चने, धनहानि, बीमारी या कानून संकट आ सकते हैं। गणेश जी की पूजा से शनि के कष्टों में भी मनोबल और सुरक्षा मिलती है। शनि की शांति के लिए हर बुधवार को
गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए। भगवान गणेश को 21 दुर्वांकुर और 21 मोदक अर्पित करना चाहिए। चंद्र दोष से भावनात्मक अस्थिरता, मानसिक भ्रम और अनिर्णय की स्थिति बनती है। भगवान गणेश की उपासना से व्यक्ति सही फैसले ले पाता है और मानसिक स्थिरता भी आती है। चंद्रमा के दोष को शांत करने के लिए ओम एकदंताय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से जान लेते हैं कि गणेश चतुर्थी पर वृश्चिक राशि वाले कैसे गणेश प्रतिमा अपने घर में स्थापित करें और कैसे इनकी पूजा आराधना करें। पंडित जी बताइए। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि भाई अगर आप अपने घर में गणेशोत्सव मनाना चाहते हैं तो आज आपको मिट्टी की लाल रंग की गणेश प्रतिमा लानी चाहिए, अपने घर में स्थापना करनी चाहिए। कुमकुम से रंगे 108 चावलों के दानों पर 108 दुर्वा रखकर भगवान गणेश को चढ़ाना चाहिए। ओम विघ्नहरण संकट हरणाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। भय और शत्रु का इससे शमन होगा, रोगों से भी आपकी रक्षा होगी। जय मां विंध्यवासिनी। अब आज गणेश चतुर्थी पर धनु राशि वाले कैसी गणेश प्रतिमा अपने घर में लाएं और कैसे इनकी पूजा आराधना करें, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी देखिए, गणेश चतुर्थी पर धनु राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि पीले रंग की गणेश प्रतिमा आप घर में लाकर स्थापित करें। 108 दुर्वा गीली हल्दी में डुबोकर गणेश जी को चरणों में समर्पित करें। 5 हल्दी की गांठ ओम गणाधिपतये नमः कहते हुए गणेश जी को चढ़ाएं। भाग्य वृद्धि होगी, उच्च शिक्षा में सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो गणेश चतुर्थी स्पेशल कालचक्र यूं ही जारी रहेगा। इस बीच एक और कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, दिल्ली से रेखा हमारे साथ जुड़ गई हैं। रेखा जी अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। हाँ, मैं रेखा बोल रही हूँ दिल्ली से। हाँ पंडित जी मैं रेखा बोल रही हूँ दिल्ली से जी। पंडित जी मेरी बेटी का नाम है पूजिता, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 11/2/2004, समय 9:05 सुबह, सोनीपत हरियाणा जी। पंडित जी उसकी भविष्य कैसा रहेगा, उसके करियर के बारे में जानना है। क्या वो यूपीएससी की तैयारी करे या उसने बीटेक किया है वो प्राइवेट फील्ड में जाए, और उसका स्वास्थ्य भी थोड़ा खराब रहता है। और पंडित जी उसकी शादी कब होगी और उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। और एक पंडित जी मेरे बेटे का जन्म है 9/3/2006 सुबह 10:20, क्या वो मांगलिक है। चलिए, पहले प्रश्न का उत्तर तो आपके ये है, बेटी के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि यूपीएससी का योग बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। यूपीएससी माने आईएएस पीसीएस बनने का योग नहीं दिखाई दे रहा है। इन्हें प्राइवेट सेक्टर में इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कार्यरत हो जाना चाहिए और नौकरी 2 साल करने के बाद 3 साल करने के बाद इन्हें चाहिए कि IES इसकी परीक्षा दें, क्योंकि प्रश्नकाल में मीन का शनि इस बात का संकेत कर रहा है कि जो लोग जो पढ़ाई किए होते हैं उसी क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो उन्हें सफलता मिलती है। तो इससे उन्हें सफलता मिलेगी, लेकिन कम से कम 2-2.5 साल नौकरी करके उसके बाद छुट्टी लेकर तैयारी करना चाहिए। और दूसरी बात जो आपने अपने बेटे के लिए पूछा है, तो बेटे का भविष्य ठीक है, कुछ भी उसमें घबराने वाली बात नहीं है और जीवन मंगलमय रहेगा। आपके परिवार का माहौल भी ठीक है और आगे भी और ठीक रहने वाला है। और अगर हो सके तो आपको शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए और पीपल की 7 परिक्रमा भी करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ एक और कॉलर कालचक्र लगातार हमारे साथ देखती हैं और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। विशाखापट्टनम से अर्चना जी हमारे साथ जुड़ी हैं। अर्चना जी अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। गुरु जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। गुरु जी मेरा नाम अर्चना, मैं विशाखापट्टनम से बोल रही हूँ।
मेरी डेट ऑफ बर्थ 1 सितंबर 1992 है। मेरी शादी को 1.5 साल हो गए। मुझे संतान के लिए पूछना था कि संतान प्राप्ति का योग कब तक है, कृपया बताएं, अपना आशीर्वाद दीजिए। संतान सुख में कोई विलंब नहीं है बेटा। सूर्य और मंगल की स्थिति अभी द्वितीय द्वादश बनी हुई है। मुझे पूरा विश्वास है कि मार्च अप्रैल 2026 तक गर्भधारण हो जाएगा और 2026 के अंत तक आपको संतान सुख की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन चूंकि अर्चना आपने जो प्रश्न किया है, तो प्रश्नकाल में आपके पंचम भाव में सूर्य के साथ केतु है। एक उपाय आपको करना होगा। वो उपाय ये है कि एक हरिवंश पुराण की किताब आती है, हरिवंश पुराण की किताब गीता प्रेस की ले लीजिएगा। अगर आप संस्कृत नहीं पढ़ना जानती हैं तो कोई बात नहीं, हिंदी में पूरा पाठ एक बार आपका पीरियड हो जाए, उसके 5वें दिन 6वें दिन से आप पाठ शुरू करिए। भगवान विष्णु की पूजा करते हुए, राम दरबार की पूजा करते हुए या कृष्ण भगवान की पूजा करते हुए पूरे किताब को आप अगले पीरियड से पहले समाप्त कर लीजिए। उसके बाद फिर रजस्वला के बाद जब शुद्धि आ जाए तो 1-2 ग्राम की सोने की अंगूठी और वो पुराण की पुस्तक लाल कपड़े में लपेट करके किसी वेद पाठी को ले जाकर के श्रद्धापूर्वक रविवार को दान कर देना चाहिए। इससे आपको उत्तम और दिव्य दीर्घायु संतान की प्राप्ति होगी। बिना किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के आपको सफलता मिलेगा। हरिवंश पुराण का पाठ कर लीजिए, क्योंकि आपके कुंडली में पंचम भाव में पंचमेश होकर के सूर्य बैठा हुआ है और सूर्य केतु के साथ है, जिसके कारण गर्भधारण में विलंब हो रहा है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। आज गणेश चतुर्थी पर मकर राशि वाले कैसे गणपति को अपने घर में स्थापित करें और कैसे करें इनकी पूजा आराधना, जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी बताइए। मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आप नीले रंग की गणेश प्रतिमा अपने घर में आज ले आइए, स्थापित करिए और लाल रंग के पुष्प से दुर्वा के साथ उसे माला बना करके उस पर इत्र छिड़क करके गणेश जी को समर्पित करिए। आप काले तिल भी भगवान गणेश के श्री चरणों में अर्पित कर सकते हैं और गणेश अथर्वशीर्ष का कम से कम 8 बार पाठ सुबह शाम आपको कर लेना चाहिए या करवा लेना चाहिए। अगर दोनों संभव नहीं है तो गणेश अथर्वशीर्ष टाइप करके YouTube में डाल दीजिए, वो पूरा गणेश अथर्वशीर्ष आपको सुनाई देगा। गणेश अथर्वशीर्ष जो लोग आज अपने घरों में चलाएंगे, निश्चित रूप से ऐसे लोगों के घरों में रिद्धि सिद्धि का वास होगा। ऋण से मुक्ति मिलेगी, जीवन में ठहराव आएगा, कारोबार और नौकरी में सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जल्दी से बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। आज गणेश चतुर्थी पर कुंभ राशि वाले कैसे गणपति को अपने घर में स्थापित करें और कैसे करें इनकी पूजा आराधना, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। आज कुंभ राशि के जातक गणेश चतुर्थी पर आसमानी रंग के गणेश जी की स्थापना अपने घर में करें। 108 दुर्वा गणेश जी को चढ़ाएं, सिंदूर का तिलक लगाकर उसके बीच में हल्दी का तिलक भी लगाएं। ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। फैसला लेने में सक्षम रहेंगे और नए कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और चर्चा के बीच एक कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। पंचकुला से हमारे साथ सुनीता जी जुड़ गई हैं। सुनीता जी अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। सुनीता जी, आप हमें सुन पा रही हैं? हाँ जी, मुझे आवाज आ रही है आपसे। जी, सवाल कीजिए अपना पंडित जी से। तो सुनीता जी से संपर्क नहीं हो पाया। इस वक्त बीकानेर से राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। बीकानेर से राजेंद्र मोदी बोल रहा हूँ जी। मुझे अपने पुत्र के बारे में पूछना है। जी, क्या जानना चाहते हैं? कितने साल का है? फ्यूचर के बारे में जानना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 1 फरवरी। आगे भी बोलिए। हाँ जी, रात को 1:05 पर। अरे ईयर कौन सा है? साल कौन सा है? 2003। ठीक है। 1 फरवरी 2003। क्या जानना चाहते हैं? उसके फ्यूचर के बारे में। वो कहना नहीं मानता, आगे बढ़ नहीं रहा। अच्छा, तो अपनी रोजी रोटी के लिए क्या करेगा? उसका फ्यूचर कैसा रहेगा? देखिए,
ऐसा है कि आपने जो प्रश्न किया है इसके हिसाब से आपके पंचमेश से द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति और सूर्य हैं, दोनों का इत्तिसाल हो रहा है। चंचल है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, 22 साल की उम्र हो गई है, ये सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन उसका वर्तमान मुझे ठीक लग रहा है और भविष्य बहुत अच्छा लग रहा है। सब कुछ पढ़ाई लिखाई से ही नहीं होता है। अगर आदमी को उठना बैठना बातचीत करना व्यवहार करना आता है, व्यवहारिक ज्ञान है, तो भी आदमी जीवन में सफल हो जाता है। शिक्षा तो उसका कोई विकल्प नहीं है, ये बात तो सत्य है, लेकिन सब लोग पढ़ने वाले ही हो जाएंगे ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये भगवान की सृष्टि है। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बेटे से कहिए कि वो कुछ ना करे तो रोज़ सुबह उठ करके सूर्य को जल दिया करे और सूर्य को जल देकर कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र बोला करे। अगर ये नियम वो अपना लेगा तो अपने उत्तरदायित्व का ठीक ढंग से वो निर्वाह कर पाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जानते हैं कि आज गणेश चतुर्थी पर मीन राशि वाले कैसे गणपति को अपने घर में स्थापित करें और कैसे करें इनकी पूजा आराधना। पंडित जी से जानेंगे। जय पंडित जी। मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज गणेश चतुर्थी पर अपने घर में हल्दी के रंग के गणेश जी लाकर स्थापित करिए। मीन राशि वाले पीले धागे में पीले फूलों के साथ दुर्वा को पिरोकर माला बनाकर भगवान गणेश को समर्पित करें। वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा और जीवन में संतुष्टि का भाव बढ़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। आज के हमारे लकी ईमेल कुंडली विजेता हैं मेरठ के रहने वाले राहुल कुमार। राहुल कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़े नहीं हैं, लेकिन उनके प्रश्न पंडित जी तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पंडित जी, राहुल कुमार ये जानना चाहते हैं कि उन्हें बुरे मृत लोगों के सपने आते हैं, उनके साथ बहुत बुरा हो रहा है, ऐसा लगता है कि घर में कुछ गलत किया हुआ है, घर में हमेशा कलेश बना रहता है। उनके पिता की 2015 में अकाल मृत्यु हो गई थी। देखो ऐसा है, दिव्या, इनका जन्म 28 अगस्त 1992 को सुबह 7:50 दिल्ली में हुआ। कन्या लग्न में पैदा हुए हैं। इनकी जन्म राशि सिंह राशि है। चंद्रमा सूर्य दोनों साथ हैं। अमावस्या के एकदम आखिरी पल में पैदा हुए हैं। इस पल को अधम योग का पल कहते हैं। इसलिए जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा है। और बृहस्पति का व्यय भाव में होना, सूर्य का व्यय भाव में होना, इस बात का संकेत है कि ऐसे लोगों को पिता का ज़्यादा सुख नहीं मिल पाता है और पितर दोष भी होता है। अगर आप अपने घर में श्रीमद् भागवत महापुराण के मूल संस्कृत के 18,000 श्लोकों का 7 दिन में पाठ करवा लें, हवन तर्पण मार्जन करवा लें, तो निश्चित रूप से आपके घर से पितर दोष की छाया समाप्त हो जाएगी और आप बिल्कुल अच्छा जीवन व्यतीत करने लगेंगे और अच्छा काम आपका चलेगा और अच्छी तरह से आप अपने जीवन में सफल हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, राहुल का एक सवाल और है जो उन्होंने ईमेल के जरिए पूछना चाहा है कि वो 8 सालों से कालचक्र देख रहे हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि उनके घर में बरकत नहीं है, तो अब वो क्या उपाय करें कि बरकत आ जाए घर में और उनका काम में मन भी लग जाए। जहाँ पितर दोष होता है, जहाँ पितर दोष होता है, जहाँ देव दोष होता है, जहाँ प्रेत दोष होता है, वहाँ की उन्नति छिन्न भिन्न रहती है। और इस उन्नति को पाने के लिए अपने घर में 5 ब्राह्मणों को बुला करके, वेदपाठी ब्राह्मण, सामान्य ब्राह्मण नहीं कर पाएंगे, वेदपाठी जिन्होंने वेद पढ़ा हो, ऐसे वेदपाठी ब्राह्मण जो वेद में पारंगत हों, उन्हें बुला करके 5 ब्राह्मणों से 7 दिन में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुननी चाहिए। उसके बाद 7वें दिन हवन तर्पण मार्जन करके भोग भंडारा लगा करके ब्राह्मणों को उचित दक्षिणा दे करके और वस्त्र दे करके प्रसन्नतापूर्वक विदा करना चाहिए। और उसके कुछ दिनों बाद जा करके गया जी में पिंडदान करना चाहिए। गया जी में पिंडदान करके आकर के घर में हवन करके अपने रिश्तेदारों को, कुटुंबियों को, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। और उसके बाद 1-2 साल के अंदर कभी जब समय मिले तो बद्रीनाथ जाना चाहिए
वहाँ एक ब्रह्म कपाली स्थान है, वहाँ भी पिंडदान करना चाहिए। वहाँ पिंडदान करने के बाद सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। जय माँ विंध्यवासिनी। पंडित जी से अब हम जानेंगे भगवान गणेश की पूजा करते समय हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारे घर में वास्तु दोष दूर हो जाए और हमें सुख समृद्धि मिल जाए। बताइए पंडित जी। देखिए, ऐसा है कि मैं बार बार कहता हूँ, ज्ञान क पंथ कृपाण क धारा, पड़त खगेश लगई नहीं बारा। ये साधना जो है ये ज्ञान का रास्ता है। अगर गलत डायरेक्शन में चले गए आप तो नुकसान भी हो सकता है। तो घर की उत्तर दिशा में भगवान गणेश की मूर्ति सबसे शुभ मानी जाती है स्थापना के लिए। इस दिशा में गणेश प्रतिमा धन और करियर दोनों में सफलता देती है। घर की पूरब दिशा में स्थापित गणेश जी अच्छी सेहत और सुख शांति देते हैं। पश्चिम दिशा में गणेश प्रतिमा स्थापित करने से संतान सुख मिलता है। घर की दक्षिण दिशा में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित नहीं करनी चाहिए। किसी खास उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही दाएं सूंड वाली गणेश की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। इनकी उपासना बहुत कठिन होती है और इनकी हर रोज पूजा करनी चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो इनको अपने घर या कार्य क्षेत्र में स्थापित न करें। बाईं तरफ मुड़ी सूंड वाले गणेश जी की ही पूजा आपको करनी चाहिए। इनकी पूजा घर का कोई भी सदस्य बहुत आसानी से कर सकता है। और वक्रतुंड गणेश यानी भगवान गणेश की ऐसी मूर्ति या चित्र जिसमें उनकी सूंड ऊपर की ओर उठी हुई हो, शुभ मानी जाती है। ऐसी प्रतिमा इच्छा पूर्ति करती है और सफलता प्रदान करती है। घर में मिट्टी की गणेश प्रतिमा वास्तु ऊर्जा को संतुलित रखती है। घर के मंदिर में या मुख्य द्वार के दोनों ओर शुभ लाभ और स्वास्थ्य का चिन्ह बनाना चाहिए। इनके बीच में भगवान गणेश का चित्र लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।